देखिए आज हमारे क्लास प्रीटू स्टडी क्लासेस पे बेटा ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हम नाम दे रहे हैं, जो नाम है त्रिकोण मिति। सब बच्चे ध्यान देंगे। आज हमें पढ़ना है त्रिकोण मिति। अब त्रिकोण मिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री। तो बेटा आखिर त्रिकोण मिति है क्या? त्रिकोण मिति कहते किसे हैं? पहले तो हम ये तो जाने कि भाई त्रिकोण जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बेटा हिंदी में त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति इंग्लिश में लिखा है ट्राइग्नोमेट्री। मतलब त्रिकोण मिति किसे कहते हैं? तीन कोणों की माप को, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति क्या बोलेंगे बेटा? त्रिकोणमिति कहते हैं। सब लोग ध्यान दो। कितने कोण को बेटा? तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। ट्राई मीन्स तीन, गोन मेट्री माने तीन कोणों को क्या करना? मेट्रिक मीन्स मापना। तीन कोणों को हम लोग क्या करें? जिससे मापते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहला स्टेप हमें यह जानना है, ये एक डायग्राम है छोटा सा। इस नीचे वाले को बेटा हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते बेटा? इस वाले मान को हम बोलते कण, इस वाले मान को हम बोलते। कोई दिक्कत? बेटा ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कण। बाबू जो यहां कोण बनता है ये होता है 90 अंश। और 90 अंश के कोण को हम कहते हैं क्या बेटा? समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। सब डाउट क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति जो स्टार्ट होती है वो साइन से स्टार्ट होती है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। ये तीन मान मेन है। कौन कौन मेन है बेटा? साइन, कास, टैन। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए? इसके लिए मैं एक सूत्र तुमको बताता हूं। कोण का मतलब दिमाग में रखना के, आधार का मतलब ए, और लंब का मतलब है। एक नियम होता है लाल बटा कक्का। नियम का नाम लाल बटा के कक्का। तो लाल बटा कक्का का मतलब ये हो गया, पहला लिखा है साइन थीटा, एल बटा के, एल बटा के मतलब लंब बटा के कण। दूसरा आधार बटा के कण, ए बटा के। और लास्ट वाला बेटा लंब बटा के आधार। हिंदी में लिखना चाहे अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहे, लंब बटा के क्या बेटा? कण। आधार बटा के क्या बेटा? कण हो गया। और यहां हो गया लंब बटा के आधार। कोई तकलीफ हो तो बताना बाबू। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये मेरा क्या है? ये मेरा मेन है। ये मेरा क्या है? मेन है। अब देखो साइन है ना, इसके बाद नंबर जो आता है साइन कास टेन। इसके बाद आता है बेटा कॉट, सेक और कोसेक। बस जो लिखे हैं ना लाल बटा कक्का को, कक्का बटा लाल, कक्का बटा मतलब जो लाल बटा कक्का रहा कक्का बटा के लाल। मतलब अब हम बोलेंगे क्या? आधार बटा लंब। अब उल्टा करना, अब सीधा एक बार पहला, अब जहां से चल रहा है ना वहां वापस चला।
यहाँ पहुंच रहा, यहाँ से वापस आओ, आधार बटा लंब, फिर कर्ण बटा आधार, फिर कर्ण बटा के लंब। क्लियर कंसेप्ट? कंसेप्ट एकदम क्लियर। मतलब बस तू याद कैला का लाल बटा के कक्का, त्रिकोणमिति हो गई नहीं कक्का, चाहे कक्का हो चाहे चच्चा, कोई दिक्कत तुमको नहीं है। अब देखो इधर ध्यान से, अब यहां तक के बाद हिंदी में लिखना चाहो आधार बटा के लंब, कोई दिक्कत बेटा? कर्ण बटा के आधार, यहां कर्ण बटा के क्या है बेटा? लंब, कोई दिक्कत यहां तक बेटा? अब देखो बात ध्यान से समझते रहना तुम लोग, यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखो करना क्या है मुझे, अगर मान लो तुमको दो ही देगा, या तो लंब देगा या कर्ण देगा, दो देगा, तीसरा हमें पता, तीसरा हमें पता, तो भैया पता करने के लिए करोगे क्या? जुगाड़ बताते हैं। जुगाड़ का मतलब मेन सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस का प्रमेय सब लोग पढ़े हो, सब लोग, और सब लोग जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कोट भाषा में कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार, कोई दिक्कत? घुमाते हैं, घुमरी परोठा खा लोगे, देखो इसका ले लोगे वर्गमूल, क्या ले लोगे? तो वर्गमूल लोगे तो भैया दो ठरल तो एक, लेकिन है दोनों का ना निकली तो ई लिखाई है किथु में, ई लिखाई है किस चीज में? कोष्टक में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक? ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे हम इसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो ये क्लियर है कि जो मान आएगा उसका मुझे लेना है वर्गमूल। क्या लेना है? वर्गमूल। मान लो तुम्हें कर्ण नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना पड़ जाए लंब, तुम्हें निकालना पड़ जाए लंब, तो क्या करोगे लल्ला? तो देखो मेन देखो ये है, ये असली यही है। अब जो भी होगा इसी से बनेगा। जैसे मुझे ज्ञात करना है लंब, प्लस इधर आया तो भैया लंब बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधा, ठीक, प्लस गया तो अब इसका ले लोगे वर्गमूल, तो एक नया फिर सूत्र मिल गया तुम्हें। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? लंब बराबर मिल गया। एक और लिख लो, मूल होता है हमारा किसका? आधार, प्लस गया तो माइनस, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, वर्गमूल ले लोगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तो हो गया अपना फार्मूला। अब देखो सवाल कैसे देगा। सवाल दे दिया, मान लो साइन थीटा बराबर 5/4, तो शेष तीन कौन सा? त्रिकोण मितीय अनुपात क्या करिए बेटा? ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, एकदम अनपढ़ों को आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 5/4, ज्ञात करना है शेष कितना? 3, माने एक दे दलस आकाश और का 10 हमन के पता ना है, 3 के जगह 2 ही लिखा, मूल लिखा, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन दे दहलस, अब पूछा था 2 थे, तो जवन दहलस के छोड़ के कैठे 1 और 2 लगी कैसे भैया? तो देखा इधर, देखा साइन थीटा बराबर 5/4, इस साइन हुआ ना हो, साइन बदे लाल बटा के, मतलब लाल लंब पता है, कौन पता है, के ना पता है, तो हमहन का के निकालल जाई, हमहन का निकालल जाई आधार। सूत्र का है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना छोटा बड़ा है, कितने सब सीरियल नंबर कर देते, 4/5, इसे कट दिया आराम से, 4/5। तो अब हमहन के पास कर्ण कितना? 5,
5 पर स्क्वायर और लंब कितना हो 4, 5 4 चौके वर्गमूल 16 में 25 में से 16 9 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्लियर कंसेप्ट कितना आयल 3 है। कई गो ज्ञात करे के हो 2 थे कवन कवन नंबर कास थीटा और एक थे कास बराबर का लिखल है आधार बटा कर्ण tan बराबर लंब बटा आधार आधार निकलना है ना का कितना कर्ण कितना 5 लंब कितना है 4 आधार कितना निकल रहा है 3 बस यह अपन का होगा आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अभी कुछ देर के बाद एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल इतना देते हैं कि एकदम रास्ता साफ क्लीन एकदम। तो यहां तक स्क्रीन करो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेके आए हैं बेटा कास थीटा बराबर 3/5 ये दिया है कास थीटा बराबर 3/5 तो कैठलाल 5 देहले का हाथों के लाल बटा कक्का दिमाग पे याद रहा बस इतना से हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब कास कौने नंबर पे 2 तो 2 नंबर पे आधार बटा कर्ण एकर मतलब हमके मालूम ना है लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार कर्ण का मान बेटा कितना 5 आधार का मान 3 50 3 तरीके 25 में से 9 घटी कितना 16 और 16 का वर्गमूल बेटा कंफर्म हो गया कि जो लंब है वह कितना 4 पहले सादा सीखो चूंकि इसका नाम ही मैंने दे दिया बेसिक में जनरल त्रिकोणमिति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर कास के बाद साइन tan हो गया कॉट हो गया सेक हो गया जो दिया रहेगा उसको छोड़ देना है जो नहीं दिया है उसी को लिखना है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार लिख लिए उल्टा कर दो आधार बटा लंब कर्ण बटा आधार और यह है कर्ण बटा के लंब। ओके अब देखो ध्यान देते चलना लंब बाबू कितना है अपने पास 4 कर्ण कितना है 5 लंब कितना आया है बेटा 4 आधार कितना है देखो 3 आधार है कितना देखो 3 और लंब कितना है 4 कर्ण कितना बेटा 5 आधार कितना निकाले हैं हम लोग देखो 3 कर्ण कितना है देखो 5 और लंब कितना है 4 बस ये जो आया ना बस यही हमारा क्या हो गया है कि नहीं बेसिक है कि नहीं सिंपल बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल टिटू स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ फिर मिलते हैं अगला त्रिकोणमिति का कंसेप्ट लेकर। बेटा एक जो एग्जांपल हमको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना tan थीटा बराबर 1 ओके सबसे पहले tan थीटा बराबर 1 हम 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बराबर हो जाएगा लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटा के आधार। ओके क्या नहीं पता कर्ण नहीं पता लंब स्क्वायर प्लस आधार पर क्या होगा स्क्वायर लंब का मान कितना होगा बेटा 1 आधार का मान 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1
और 1 का वर्गमूल होगा बेटा 2। tan को छोड़कर कै थे 5 थे, तो साइन लंब बटा के कर्ण कास आधार बटा के कर्ण, साइन कास हो गया, tan का कोई जरूरत नहीं है, साइन कास tan। उसके बाद कॉट, तो कॉट के लिए हो जाएगा कितना बेटा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटा के लंब, काट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। सीखो, अभी सीखो, केवल लंब का मान कितना है बाबू, देखो 1, कर्ण का मान कड़ी में 2, आधार का भी मान कितना, 1, कर्ण का मान कड़ी में 2, आधार का मान 1 बटा 1 बराबर कितना 1। सेक के लिए बेटा, सेक के लिए उल्टा करेंगे कास का, के बटा के ए, तो के कितना है अपने पास, कड़ी में 2, 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। कोसेक हो जाएगा साइन का, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना है बेटा, देखो यहाँ पे अपने पास कितना, लंब 1, 1 माने कुछ नहीं। ये अपना हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा जरूर, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। प्रीतु स्टडी क्लासेस को नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।